अनुसार भी ओडिशा के धार्मिक नगरी पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जुलाई यानी गुरुवार को आरंभ हुई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को आरंभ होती है। यह रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि अपने 7 दिनों के विश्राम के बाद जगन्नाथ पुरी लौट जाते हैं। हिंदुओं के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध है जगन्नाथ मंदिर। 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 3 विशाल रथ होते हैं, जिसमें भगवान के भक्त चलते हैं। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई रोचक बातें हैं, जिसे हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी रोचक बातें। स्वर जनजाति के इस देवता होने के कारण भगवान जगन्नाथ का स्वरूप कबिलाई है। पृथ्वी के पालनहार भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में पुरी में अवतार लिया था। पुरी रथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि जनता के बीच भगवान जगन्नाथ को अपना राजा स्वयं को प्रजा मानती है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर साल में एक बार अपनी प्रजा के बीच उनका हाल चाल जानने मंदिर से निकलकर उनके बीच जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इस रथ पर लगे ध्वज को त्रिलोक मोहिनी कहा जाता है। यह रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है, जो लाल और पीले रंग के कपड़े से ढका होता है। भगवान जगन्नाथ के सारथी का नाम मातली है। हर रथ यात्रा के लिए 3 विशेष रथ बनाए जाते हैं, जिस पर सबसे पहले बलराम, दूसरे पर सुभद्रा और तीसरे पर भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। रंग और ऊंचाई से इन रथों की पहचान होती है। भगवान जगन्नाथ के भाई बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज है, जो 45 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। यह लाल और हरे कपड़े से ढका होता है। बलराम के सारथी का नाम श्यानकी है। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है, जो 44.6 फीट ऊंचा होता है और उसमें 12 पहिए होते हैं। यह लाल और काले रंग के कपड़ों से ढका होता है। देवी सुभद्रा के सारथी का नाम अर्जुन है। ये तीनों रथ नीम की लकड़ियों के बनाए जाते हैं। इसको दारू कहा जाता है। रथ के निर्माण की कील या किसी धातु के इस्तेमाल नहीं किया जाता। नील की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी से शुरू होती है और अक्षय तृतीया में रथ निर्माण शुरू होता है। रथ यात्रा के दिन तीनों मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाने वाली प्रक्रिया पडड़ी बीजे कहलाती है। इसके बाद विविध विधान से तीनों रथों पर सवार होते हैं। भक्त इन रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचते हैं। भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान आज 15 दिनों के एकांतवास के बाद भक्तों को देंगे दर्शन। श्री मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंची है। यह जगन्नाथ मंदिर की मौसी का घर है। भगवान यहाँ 7 दिन विश्राम करते हैं। वहाँ इन तीनों का खूब आदर सत्कार होता है। उनको कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाया जाता है। फिर वे भाई बहन के साथ अपने धाम जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा श्री मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है, इसीलिए इसे गुंडीचा महोत्सव भी कहा जाता है। हिंदुओं के इस धाम पर जाने से दूर हो जाते हैं सारे दुख। नेक्स्ट 9 न्यूज काजल की रिपोर्ट।